नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं का त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा सरकारी स्कूल में देने जा रहे हैं तो अभी हम इस वीडियो में आप सभी को हिंदी के ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आप लोग पेपर देने से पहले इस प्रश्न पत्र को एक बार सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हम हिंदी के, संस्कृत के, साइंस के, मैथ के, सामाजिक विज्ञान के और पर्यावरण अध्ययन का, ये सब चीज़ का मैंने जो जो बताया था सब पेपर में हूबहू 100% दोस्तों मेरा क्वेश्चन मैच किया था। ठीक है, मेरे पास उसका प्रूफ भी है दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए हम आपको हिंदी का बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों का कल यानी कि 11 जुलाई को हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, इसमें दोस्तों कुल 5 प्रश्न हैं और 25 नंबर का यह भी पेपर होगा और इसमें भी आप लोगों को 2 घंटा समय दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, लास्ट एग्ज़ाम है। उसके बाद से दोस्तों आप सभी को हम यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। आप सभी का जो नया किताब आया है ना, वो सब कुछ हम फ्री में आप सभी को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को फ्री में पढ़ना है, सब चीज़ मैथ हो या फिर कुछ भी हो, सब चीज़ अगर फ्री में पढ़ना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है क नंबर, करमवीर कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर करमवीर हो जाएगा। ठीक है, और फणीश्वरनाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। और ग नंबर है, सुदामा रचित के रचनाकार नरोत्तम दास है, तो नरोत्तम दास हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर के जन्म समस्तीपुर के निकट पितौजिया नामक गांव में दोस्तों 1924 ईस्वी में हुआ था। देखो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट दिया है, 1924 ईस्वी में हुआ था और 1924 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, 24 जनवरी 1924 ईस्वी में हुआ था। हमको लगता है कहीं मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अंग नंबर है, विचारों की पूर्णता को प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा पहला का अंग नंबर का उत्तर है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं, दूसरा नंबर है, दिए गए कथन में से सही के सामने सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। हुंडरू का जल प्रताप पाठ की विद्या डायरी है। हाँ, ये सही हो जाएगा। हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। नो, ये गलत हो जाएगा। अगला है, मुक्तकाशी होटल का मालिक कसारा नहीं था। मुक्तकाशी होटल का मालिक कसारा ही था, ये सही हो जाएगा। दीनबंधु निराला मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। मुक्तकाशी होटल का मालिक कसारा नहीं था, कसारा ही था ना, ये लगता है गलत हो जाएगा। वसुधा का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, तीसरा नंबर, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। ठीक है, देखिए प्रेमचंद, तो प्रेमचंद जी कहाँ आएंगे? प्रेमचंद जी आ जाएंगे कथा सम्राट। विद्यापति मैथिली लोक कोकिल है, मतलब कि मैथिली भाषा के ये कवि हैं। भाववाचक यानी कि सजावट भाववाचक हो जाएगा। द्विगु समास यानी कि पंचवटी हो जाएगा। मर्दानी दोस्तों हो जाएगा बिरंगना, मतलब कि बिरंगना लक्ष्मीबाई हो जाएगा। ठीक है, मर्दानी। ठीक है, तो अंग का आपका ये हो जाएगा पहला। ठीक है, अब दोस्तों देखिए चौथा का पहला लघुत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्द में उत्तर दीजिए। विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है? संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो हम लोग आंसर लिखेंगे, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से मिली। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों और अनुभवों को डायरी में लिखा था, जिससे प्रभावित होकर संजू ने भी डायरी लिखना शुरू किया। ठीक है, अब अगला है दोस्तों ख नंबर, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेल में बीता? किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया? तो हम लोग आंसर लिखेंगे, खेमा का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता के पास 4 बच्चों की देखभाल और पालन पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, इसलिए वो मजबूर होकर अपने सभी बेटों को बेच दिया, जिसमें खेमा भी शामिल था। ठीक है, अब दोस्तों अगला हमारा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लगभग 100 शब्द में उत्तर दीजिए।
मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, कविता का भाव स्पष्ट करे। कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद आता था, आनंद मिलता था, लिखिए। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करना, ग्रामीण गीत गाना, डफाली बजाना और गरीबों एवं पीड़ितों की सेवा करना बहुत पसंद था। इन गतिविधियों से ही उन्हें आनंद मिलता था। ठीक है ना, तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो हमने 25 नंबर का तैयारी आप लोगों को करा दिया। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करके पेपर देने जाइएगा। ठीक है।